दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 12 मई 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। कुछ खास सूचनाएं, खास समाचार आप सबको बताने के लिए। दोस्तों, पूरा वीडियो ध्यान से सुन लिया करें। जल्दबाजी करेंगे तो आपको कोई लाभ नहीं होगा किसी भी बात का, और ध्यानपूर्वक सुन लेंगे तो मैं समझता हूँ न केवल आपका डूबा हुआ धन आपको वापस मिल जाएगा, बल्कि जीवन के और जो आनंद हैं, सुख हैं, वो भी आपको प्राप्त हो जाएंगे, बशर्ते आप ध्यानपूर्वक पूरी बात सुन लिया करें। क्योंकि हम जो भी बताते हैं, जो भी करते हैं, वो सत्यतापूर्वक करते हैं, सत्यतापूर्वक कहते हैं। उसमें झूठ, छल, प्रपंच अंश मात्र भी नहीं होता है। और आप जानते हैं, मैं भी समझता हूँ कि झूठ लोगों को सरल लगता है, लेकिन सरल नहीं होता। झूठ दुनिया का सबसे दुखदाई सत्य होता है, झूठ बोलना। और अगर आप सत्य का अनुसरण करेंगे, सत्य का सेवन करेंगे, सत्य को सुन लेंगे, तो उससे सरल, उससे आनंददायक कुछ भी नहीं। इसलिए तमाम साथी पूरा वीडियो ध्यान से सुना करें। जिन साथियों ने हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। भले ही पसंद आए या ना आए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो चीज़ आज आपको पसंद नहीं आ रही है, कल उसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। इसी तरह से मेरे वीडियो संदेश की भी ज़रूरत न केवल देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ितों को, बल्कि पूरे हिंदुस्तान को पड़ेगी। इसलिए अभी से इसको सब्सक्राइब कर लो, सुन लिया करो, शेयर कर दिया करो, और लाइक और कमेंट भी कर दिया करें ज़रूर ध्यान से। इस काम को गंभीरतापूर्वक आप करेंगे तो निश्चित रूप से आप सबका खोया हुआ धन, मेहनत की जमा पूंजी आपको वापस मिलेगी, और आपका पावन पवित्र भारतवर्ष ठग मुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित होगा। मैं देख पा रहा हूं कि साथी काफ़ी डर गए हैं। जितने साथी 23 मार्च से पहले सक्रिय थे, प्रयत्न कर रहे थे, वो संख्या अब 25-30% भी नहीं रह गई है, जबकि इसको बढ़ना चाहिए था 23 मार्च के बाद ख़ास तौर से। और जिस दिन मेरा जन्मदिन था पिछले महीने 20 अप्रैल को, जब प्रधानमंत्री जी ने मुझे तोहफा दिया जन्मदिन का, अपने सचिव से मेरे खिलाफ FIR लिखवाकर फर्जी झूठी, तो उसके बाद तो आप लोगों को और ज़्यादा उत्साह से भर जाना चाहिए था कि आपकी बात स्वयं प्रधानमंत्री तक पहुंच गई है। उनको पता चल गया है कि देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित हैं, जिनके साथ उनके द्वारा प्रमोटेड कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ने बारी बारी से योजनाबद्ध ढंग से ठगी की है। और अगर ये 42 करोड़ लोग एकजुट हो गए, पीड़ित, ठगी पीड़ित, तो ये उनकी सत्ता के लिए इतनी बड़ी चुनौती बन जाएंगे, जिस चुनौती का सामना उनकी सरकार नहीं कर पाएगी। इसीलिए तो भयभीत होकर के उन्होंने वो मुकदमा दर्ज कराया, और उन्होंने उस भयभीत करने के पीछे उनका यही षड्यंत्र था कि आपको भयभीत कर दें, और आप वास्तव में डर गए। डरना नहीं है दोस्तों, अपने उत्साह को खोइए मत, तैयार हो जाइए। डरना नहीं है, ये तो जीत का समय है आपका। इसलिए तमाम साथी पूरी मेहनत, साहस और संयम के साथ तैयारी कीजिए इस महायुद्ध की, महाभारत की, कि न केवल आपको अपना, जिस तरह से पांडवों ने अपना खोया हुआ राज्य वापस पाने के लिए, अपनी पत्नी की मर्यादा भंग करने वालों को दंडित करने के लिए, अपने मान सम्मान को प्राप्त करने के लिए पूरी मेहनत की, प्रयास किया, साहस के साथ युद्ध किया, और अंत में वो विजयी हुए। इसी तरह से आपको भी करना चाहिए, चूँकि आपका भी न केवल मेहनत का पैसा डूबा है, वहाँ उनका राज्य था। राज्य और पैसा एक ही चीज़ होती है दोस्तों। यहाँ आपका पैसा डूबा है, और आप केवल 5 नहीं हो, आप तो 42 करोड़ हो, और आपका मान सम्मान भी खत्म हुआ है। समाज में आप कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे हैं। जितने भी एजेंट साथी हैं, ध्यान से सुन लेना। आपको हर समय खौफ लगा रहता था,
और इस खौफ से बाहर निकालने का काम परमात्मा ने हमको सौंपा और हमने वो काम किया। तो आपको बहुत सारे लोगों को, समस्त लोगों को तो नहीं, लेकिन जहाँ तक हम पहुँच सकते थे वहाँ लोगों को हमने खौफ से मुक्त करने का प्रयास किया, एक मार्ग दिया। अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के रूप में, पीआईडी एक्ट्स के रूप में, आरटीआई के रूप में और डिलीवरी सर्विस एक्ट्स के रूप में, इनका जब हम मिलके तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, इन हथियारों का, तो दोस्तों पैसा तो मिल ही जाना है। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि साहब भुगतान नहीं होगा। भुगतान तो होगा, 101% होगा। संसार की कोई भी ताकत आपका भुगतान नहीं रोक पाएगी, लेकिन विलंब हो सकता है। और ये विलंब भी केवल इसलिए है कि जिस कार्य को आपको जल्दी से करना चाहिए था वो कार्य आप जल्दी से नहीं कर रहे, बल्कि उस काम को जल्दी से कर रहे थे, आज भी कर रहे हो, जिस काम को नहीं करना चाहिए। ठगों के, उनके दलालों के बहकावे में, प्रलोभन में आपको नहीं फंसना चाहिए था, न किसी और को फंसाना चाहिए था आप लोगों को, लेकिन आपने वो बुरा कर्म एक तरह से कर लिया, झांसे में, प्रलोभन में और अपनी बेरोजगारी के कारण। और अब जब उससे निकलने का वक्त आया है, आपको एकजुट होना चाहिए। अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के क्रियान्वयन के लिए, अपना भुगतान पाने के लिए, हिंदुस्तान को ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए, तो आप इस कार्य के प्रति उदासीनता का परिचय दे रहे हैं। दोस्तों, इस उदासीनता से बाहर आइए, तनाव रहित होकर, ईमानदारी के साथ, सत्य के मार्ग से, कानून के मार्ग से, न्याय के मार्ग से इस लड़ाई को आगे बढ़ाइए। निश्चित रूप से आपकी विजय होगी, आपका पैसा मिलेगा, आपका खोया हुआ मान सम्मान आपको वापस मिलेगा, और सबसे बड़ी बात, आपका देश ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित होगा। दोस्तों, संयम और साहस बहुत ज़रूरी तत्व हैं मनुष्य की जीत के, लेकिन इसके साथ साथ एक और बेहद ज़रूरी तत्व होता है कि अगर हम उसको नहीं इस्तेमाल करेंगे, उसका परिचय नहीं देंगे, उसको नहीं जानेंगे, तो जीती हुई लड़ाई भी हार जाते हैं। त्याग करना सीखो। हम आपसे केवल आपके समय का त्याग करने की कह रहे हैं कि आप जो समय अपने दुनिया भर के और चीज़ों में लगाते हैं, उस समय को आप सदुपयोग कीजिए, उसे मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम को दीजिए, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के क्रियान्वयन को दीजिए। आप सोशल मीडिया पे नहीं हैं, अनपढ़ हैं, आपके पास स्मार्टफोन नहीं है, तो कोई बात नहीं, लेकिन माउथ टू माउथ यानी आपसी वार्ता के द्वारा, चाय पर चर्चा, खाने पर चर्चा, फ़ोन तो करते ही होंगे, दूसरे वाला फ़ोन जो कॉलिंग वाला होता है उस पर चर्चा करके लोगों को जोड़ा जा सकता है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप देख रहे हैं आज 20 दिन होने को जा रहे हैं धरने पर बैठे हुए, लगातार अनशन करते हुए पहलवानों को। वो पहलवान जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हैं, जो धनवान हैं, जिनकी एक झलक पाने के लिए पूरा देश उमड़ पड़ता था, उन पहलवानों को आज मैं कहूँ तो मेरी भाषा में मिट्टी में मिला दिया है। देश के ठग बेईमान मीडिया ने उनकी आलोचना कर करके, उनके विषय में बहुत कुछ दुष्प्रचारित कर करके, कि आज जिन पहलवानों की, लड़कियों की और लड़कों की भी झलक पाने के लिए पूरा हिंदुस्तान बेताब रहता था, वो हिंदुस्तान आज मौन हो गया है, चूँकि मीडिया ने उनके बारे में इतना दुष्प्रचारित कर दिया है कि उनके समर्थन में जल्दी से कोई खड़ा होने का साहस नहीं कर पा रहा। अन्यथा ये काम कोई बड़ा थोड़ा ही था। मुकदमा दर्ज हो गया ब्रजभूषण शरण के खिलाफ, गिरफ्तारी की तो बात थी। अगर भाई साहब जिस तरह से देश पहलवानों की एक झलक पाने के लिए बेताब रहता था, उस तरह से एक दिन के लिए भी तैयार हो जाए या 1 घंटे भी पूरा देश उन पहलवानों के समर्थन में खड़ा हो जाए, तो किसकी सामर्थ्य है कि ब्रजभूषण सिंह शरण को बचा ले गिरफ्तार होने से। लेकिन देश इतना साहस नहीं कर पा रहा कि वो अपने नायकों के सम्मान में उठ खड़ा हो। ये हमारी कमजोरियां हैं दोस्तों, इन कमजोरियों को हमें दूर करना होगा। अगर इन्हें दूर नहीं करोगे
तो भले ही मैं आपको अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 पढ़ाता रहूं, पढ़ा दूं, घोल के पिला दूं घुट्टी की तरह, आरटीआई बना बना के आपको आरटीआई एक्ट समझा दूं, उसका इस्तेमाल करना सिखा दूं, सर्विस डिलीवरी एक्ट्स के बारे में बता दूं, एंटी करप्शन लॉज के बारे में बता दूं और दुनिया भर की चीज़ें बता दूं, तो भी आप भुगतान नहीं ले पाओगे। भुगतान लेने का एक ही मार्ग है कि आप अपने भुगतान के अधिकार के पक्ष में बने हुए कानून द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019 बट्स एक्ट के समर्थन में खड़े हों, इसको क्रियान्वित करने की मांग करें, जनमत पैदा करें, सत्य, न्याय और कानून का सहारा लेकर या कहें उस अस्त्र का प्रयोग करके बेईमान सिस्टम और ठग साम्राज्य को ध्वस्त करने का काम करें। तो आपका पैसा, आपका धन, आपका मान, आपका सम्मान आपको 180 दिन में नहीं, एक दिन में मिल जाएगा। लेकिन आप ऐसा कर नहीं पा रहे, जबकि सत्य यह है दोस्तों कि सत्याग्रह कोई धमकी नहीं है। कई लोग कहते हैं साहब आप प्रधानमंत्री को धमकाते हो, सरकार को धमकाते हो, चीफ मिनिस्टर्स को धमकाते हो। मैं धमकाता नहीं हूँ किसी को, मैं तो केवल अपने ठगी पीड़ितों को भयमुक्त कर रहा हूँ, क्योंकि वो उनको डराया हुआ है। सरकार ने अलग, पुलिस ने अलग, समाज ने अलग। अगर वो भयमुक्त जिस दिन हो जाएंगे मेरे ठगी पीड़ित परिवार 42 करोड़, उस दिन कोई भी सरकार, कोई भी सिस्टम, कोई भी ठग उनका अधिकार, उनका धन, उनका सम्मान उनसे छीन नहीं पाएगा या दबा नहीं पाएगा, लूट नहीं पाएगा। वो उनको वापस करना पड़ेगा। तो इसलिए मेरा जो प्रयास है सत्याग्रह के माध्यम से, मैं किसी को धमका नहीं रहा, मैं केवल अपने ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को भयमुक्त कर रहा हूँ, एक जनमत पैदा करने का प्रयास कर रहा हूँ। और इस प्रयास में मैं सफल भी मानता हूँ, अपने आप को भी, अपने संगठन को भी। मैं ऐसा नहीं मानता कि मैं असफल हो गया हूँ या असफल हूँ, असफल नहीं हूँ। एक वर्ष में लाखों लोगों को जगा देना, तैयार कर देना, प्रधानमंत्री के कार्यालय का सच में घेराव कर लेना, ये बड़ी उपलब्धियां हैं। अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के देश के 11 राज्यों में नोटिस बोर्ड लगवा देना, भुगतान के काउंटर खुलवा देना, ये बड़ी उपलब्धियां हैं। गर्व किया जा सकता है, हमारी स्पीड कम नहीं है। जिस संयम और साहस की हम बात करते हैं कि जल्दबाजी से बच के थोड़ा काम करें, उसी तरह से हमने ये काम किया है। और उसके पश्चात भी हम अगर देश के आधे से ज़्यादा हिस्से में 11 बड़े राज्यों में बट्स एक्ट 2019 के तहत आवेदन आरंभ करवा चुके हैं भुगतान के, तो ये एक बड़ी उपलब्धि है दोस्तों। अब से पहले ये संभव नहीं था, लोग यकीन भी नहीं करते थे कि कभी कहीं बट्स एक्ट 2019 के पद पट्टिकाएँ लगेंगी या काउंटर खुलेंगे, भुगतान के आवेदन होंगे। लेकिन आज हो रहे हैं, कल भुगतान भी होगा, निश्चित रूप से होगा दोस्तों। थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा, और यदि आप कहीं जाग गए जल्दी से जल्दी, तो फिर कोई समय आपको नहीं लगेगा, आपका भुगतान तुरंत हो जाएगा, ये तय है। मैं कल एक आरटीआई मैंने बना के डाली थी उन लोगों के लिए जिनके भुगतान के आवेदन हो गए लेकिन भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है। उसमें बहुत सारे साथियों ने बड़ी गड़बड़ कर दी है दोस्तों। वो अपने अपने राज्य के मुख्यमंत्री के कार्यालय को भेजनी है आपको। PIO अंग्रेजी में बोल देते हैं, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, लेकिन हिंदी में लिखिए लोक सूचना अधिकारी या जनसूचना अधिकारी, मुख्यमंत्री कार्यालय। अपने राज्य का नाम लिखिए, जैसे उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री कार्यालय उत्तर प्रदेश सरकार। लखनऊ इस तरह से, हरियाणा है तो हरियाणा सरकार, मुख्यमंत्री कार्यालय हरियाणा सरकार। चंडीगढ़, महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र सरकार। मुंबई, गुजरात है तो गुजरात सरकार। अहमदाबाद, बिहार है तो बिहार सरकार। पटना, इस तरह से लिखना है उसको, और नीचे अपना पूरा एड्रेस देना है। और जो साथ में भारतीय पोस्टल ऑर्डर लगाना है उसको मैं देख रहा हूँ बहुत सारे साथी गलत भर रहे हैं उसको, उसमें भरना है ऊपर सबसे लेखा अधिकारी, मुख्यमंत्री कार्यालय, या अंग्रेजी में जो भर रहे हैं अकाउंट ऑफिसर, CMO। जो भी आपका राज्य है उस राज्य का नाम लिखेंगे, आगे सरकार लिख देंगे, और जो आपकी राजधानी है राज्य की वो लिख देंगे। नीचे राजधानी का नाम, साइड में जो कॉलम है वहाँ अपना नाम पता, और लेफ्ट हैंड पे उसको काट देंगे, 2 लाइन बना देंगे पेन की, जैसे चेक पे बना देते हैं। अकाउंट पे ही चेक होता है ना, तो ये भी अकाउंट पे ही चेक ही है एक तरह का।
जो भारतीय पोस्टल ऑर्डर 10 रुपये मूल्य का आपको लगाना है, तो उसको इस तरह से भरिए। मैं तरीका बताता रहता हूँ, मेरे फेसबुक आईडी मदन लाल आज़ाद को फॉलो कर लीजिए, वहाँ लगा रहता है, सारी चीज़ें होती हैं, उसको पढ़ लिया करें ठीक से। जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी केवल आपको इसमें करनी है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ठगी पीड़ित परिवारों को जगाना है, एकजुट करना है और अपनी पीड़ा को सामूहिक स्वर दे करके इस पूरे बेईमान सिस्टम को ध्वस्त करने का काम करना है, इसको झुकाने का काम करना है। इनके मन में सत्य, न्याय और कानून के प्रति खौफ पैदा करना है कि अगर इन्होंने सत्य का, न्याय का, कानून का सम्मान नहीं किया तो कल इनका अस्तित्व समाप्त कर दिया जाएगा, ये खुली हवा में सांस नहीं ले पाएंगे। इस काम में आपको जल्दबाजी करनी चाहिए, लेकिन आप इस काम में नहीं कर रहे हो। दोस्तों, 5-7 दिन पहले मैंने एक RTI बनाई थी उन राज्यों के लिए, उन जनपदों के लिए जिन राज्यों में या जिन जिलों में अभी तक अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत भुगतान के काउंटर नहीं खुले हैं। वो भी आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं की। उसको इस्तेमाल कर लोगे तो निश्चित रूप से आपके ज़िले में भी भुगतान का काउंटर खुल जाएगा, और जब भुगतान का काउंटर खुल जाएगा तो आपका भुगतान भी आरंभ होगा। चूँकि ये गारंटी कानून है, भुगतान की गारंटी देता है, 180 दिन में आपके पैसे की गारंटी देता है और आपकी जमा राशि के 2 से 3 गुना देता है। ये बात आप अपने जमाकर्ताओं को, निवेशकों को, एजेंट्स साथियों को सबको समझाइए, बताइए। एक्ट्स की किताब हमने बनवा दी हैं दुनिया भर की, हमने टी-शर्टें नहीं छपवाई, अपना प्रचार नहीं करना हमको, हमें नेता नहीं बनना है, मैं 50 बार कहता हूँ। हमने बुक्स बनवाई हैं कानून की, ताकि आप सब लोग उसे पढ़ के अपना अधिकार जान सको, उस कानून का प्रयोग कर सको और अपना धन स्वयं ले सको। मदन लाल आज़ाद की भी ज़रूरत ना पड़े। मैं हमेशा कहता हूँ इस बात को, आप लोगों को यकीन नहीं होता है कि मदन लाल आज़ाद को राजनीति नहीं करनी, कोई मतलब धन नहीं चाहिए मदन लाल आज़ाद को, पद नहीं चाहिए, कोई प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे तो वही चाहिए जो प्रधानमंत्री ने दिया कि मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया। चूँकि वो नहीं मिलेगा तो फिर मैं सत्याग्रही नहीं कहलाऊँगा। सत्याग्रही के लिए केवल सरकार ही नहीं, समाज, राष्ट्र, परिवार, इन सबके पास भी दोस्तों देने के लिए कुछ नहीं होता है सत्याग्रहियों के। सत्याग्रही को तो जेल, जिल्लत, मौत, उसके यही 3 आभूषण होते हैं और मेरे तो यही 3 आभूषण हैं। मुझे और किसी से कुछ नहीं चाहिए, कोई आकांक्षा नहीं है, लोकप्रिय होने की भी आकांक्षा नहीं है। लेकिन एक व्यवहारिक सत्य ये भी है दोस्तों कि अगर आप धन का त्याग नहीं करोगे, समय का त्याग नहीं करोगे और हमें सहयोग नहीं करोगे तो ये सत्याग्रह बहुत लंबा खिंच जाएगा। जैसे आज़ादी की लड़ाई सैकड़ों साल लड़नी पड़ी क्रांतिकारियों को भी और सत्याग्रहियों को भी, तब कहीं 200-250 साल की आज़ादी के बाद, बल्कि हज़ारों साल बोलूँगा मैं तो, चूँकि उससे पहले मुग़लों के भी तो हम गुलाम थे, मुग़लों से भी तो हमारी लड़ाइयाँ होती रहीं, अंग्रेज़ों से पहले। तो हज़ारों साल लंबी लड़ाई खिंची, तब जा कर के हिंदुस्तान विदेशी गुलामी से आज़ाद हुआ। और ये जो हमारा युद्ध है ठगों के खिलाफ, ठगों की गुलामी से हिंदुस्तान को मुक्त करवा देना, ये उस विदेशी गुलामी से कहीं ज़्यादा खतरनाक लड़ाई है दोस्तों, उससे ज़्यादा कठिन लड़ाई है। विदेशी शासन से कोई भी लड़ लेता है। नेपाल जैसा पिद्दी सा मुल्क तो आज तक गुलामी नहीं हुआ, वो बांग्लादेश जरा सा है, वो आज़ाद हो गया। तो आपने विदेशी शासन से आज़ादी प्राप्त कर ली तो कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिया। सैकड़ों मुल्कों ने विदेशी शासन से आज़ादी प्राप्त की है, जो जरा जरा से हैं, आज भी आज़ादी मिल रही है देशों को। तो विदेशी शासन से आज़ादी तो कोई भी पा लेता है। सबसे बड़ी बात होती है आपको अपने बेईमान लोगों से मुक्ति प्राप्त कर लेना, उनसे आज़ादी प्राप्त कर लेना। जिस लड़ाई को आपने छेड़ा है, ठगमुक्त बेईमान रहित भारत का निर्माण करना, इसको राष्ट्र राज्य के रूप, एक ऐसे राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करना जहां बेईमान और ठग खुली हवा में सांस ना ले सकें, जहां करप्ट लोग शासन ना कर सकें, ये लड़ाई आज़ादी के आंदोलन से भी कहीं विशाल, महान और कठिन लड़ाई है। तो इसमें बहुत लंबा समय हमको नहीं लगाना है। इसलिए तमाम साथी तन से, मन से, धन से सहयोग करें, अपने ध्यान को केंद्रित करें, उस RTI का प्रयोग करके अपने यहाँ भुगतान के काउंटर खुलवाएं। और अभी ये जो आज सुबह RTI बनाई है मैंने, इसका प्रयोग करके आप अपना भुगतान प्राप्त करें। इन दोनों चीज़ों को देख लें, दोनों मैंने अपने फेसबुक ID पर लगाई हैं। दोनों को आज लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ, वहाँ से भी ले सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी डालूँगा, वहाँ से भी ले सकते हैं। इस काम को कर लें दोस्तों। आज के वीडियो संदेश में इतना ही। कल मैं आपसे
और लंबी चर्चा करूँगा। जय हिंद, जय भारत।